Morning everyone, welcome to TS in the school. Myself Swati Mahavar. I teach SST subject. Today we start with subject political science. We start with chapter number 1, what is democracy, why democracy. In the previous videos we complete the topic that is on page number 29, rule of law and respect for rights. We complete this topic. Now come to the page number 30. समरी डेफिनेशन, डेफिनेशंस का जो समरी है वो दिया गया है यहाँ पे किसकी डेफिनेशन, डेमोक्रेसी की. सो नाउ वी स्टार्ट. लेट अस सम अप द डिस्कशन. सो फार वी स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन. पहले तो हमने डिस्कस कर लिया डेमोक्रेसी के अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कहाँ की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक थी, कहाँ की नहीं थी, किस कंट्री का क्या सिचुएशन था, ये सारी चीज़ें हमने अब तक पढ़ी है. नाउ वी स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन कि डेमोक्रेसी आखिर होता क्या है. डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट है, इस तरह का गवर्नमेंट है जहाँ पर रूलर्स जो होते हैं उसको कौन इलेक्ट करता है, लोग इलेक्ट करते हैं. वी फाउंड दैट दिस डेफिनेशन वॉज नॉट एडिक्वेट अनलेस वी एक्सप्लेन सम ऑफ द कीवर्ड्स यूज्ड इन इट. अब इसके अंदर जो कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो पूरा डेमोक्रेसी का सही से कम्प्लीटली उसका रीज़न, उसका डेफिनेशन, उसका मीनिंग नहीं बता रहे हैं. Through a series of examples are worked out 4 features of democracy as a form of government. अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के मेन 4 फीचर्स हैं जो हमने प्रीवियस पढ़े थे. नंबर 1, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस. ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये चारों पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं. दीज आर द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. सो नंबर 1, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन. जिस रूलर को लोग इलेक्ट करते हैं, जो रूलर लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, वो सारे डिसीजंस लेता है. सारे मेजर डिसीजन क्या करना है डेमोक्रेसी के अंदर, इलेक्शंस, इकोनॉमी के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है, सोसाइटी में क्या करना है, ये सारे डिसीजन लेने का काम किसका होता है, उस रूलर का जिसको हमने चूज़ किया है. सेकेंड, इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स. इलेक्शंस के अंदर एक चॉइस होती है. इलेक्शंस का मतलब क्या होता है, एक चॉइस, और एक फेयर अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलती है कि वो अपना लीडर खुद चूज़ कर सकते हैं. दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेस. अब थर्ड फीचर इसका ये है कि ये जो चॉइस दी जाती है, जो अपॉर्चुनिटी लोगों को दी जाती है, वो सभी को दी जाती है. जो इंडिया के नेटिव हैं उनको सभी को दी जाएगी और इक्वल बेस पर दी जाएगी. जितना राइट इसके ऊपर रिच का है उतना ही पुअर का है, जितना राइट यहाँ पर लोअर कास्ट का है उतना ही अपर कास्ट का है. द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लेड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट्स. अब जिस गवर्नमेंट को हमने चूज़ किया है उसके कुछ लिमिटेशंस हैं. जो लिमिटेशंस कहाँ बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाए गए हैं, सिटीजन्स के राइट्स के अंदर लिखे गए हैं कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे सामने आएगा, जो भी रूलर हमारे सामने आएगा, हम जिसको लेकर आएंगे वो कुछ लिमिट्स के अकॉर्डिंग ही काम करेगा. Now come to the page number 31. Next topic is why democracy. क्यों होनी चाहिए डेमोक्रेसी? An argument broke out in madam class. She had first teaching the previous section on what is democracy and asked the students if they thought democracy was the best form of government. Everyone had something to say. ठीक है, मैम के साथ में जो डिस्कशन हुआ था पहले, उसी तरीके से एक दूसरा डिस्कशन हुआ कि डेमोक्रेसी ज़रूरी क्यों होती है. You have to read this discussion with your own. Now come to the page number 32. Madam was listening to this discussion with interest. मैम ने सुना बच्चों ने क्या कहा. Now she stepped in. अब उन्होंने क्या बोला. It was delighted to see you all arguing so passionately. I don't know who is right and who is wrong. अब आप सबके आर्ग्यूमेंट्स मैंने देखे, सुने, तो मैं ये समझती हूँ कि आप लोग आर्ग्यूमेंट तो बहुत स्ट्रांगली कर रहे हैं. बहुत अच्छे बात आपने कही है कि क्या सही है क्या गलत है. हम ऐसा नहीं कह सकते कि रिप्रेजेंटेटिव सही है, या ऐसा नहीं कह सकते कि लोग वहाँ पर सही हैं. दैट इज़ फॉर यू टू सेटल, बट आई डिड फील दैट यू ऑल वांटेड टू स्पीक योर माइंड. मैंने ये फील किया कि आप लोगों के दिमाग में जो था आप लोगों ने वही बातें कही हैं. यू मे हैव फेल्ट वेरी बैड इफ़ समवन ट्राइड टू स्टॉप यू और इफ़ समवन पनिश्ड यू फॉर सेइंग व्हाट यू फेल्ट. अब आज जो सोचते हो, जो बोलते हो,
तो आप फ्री हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई आपको पनिश करेगा अगर आप कुछ गलत बोलोगे तो, या आपको रोकेगा कि आप ऐसा मत बोलो, किसी के लिए गलत मत बोलो। अगर कोई पर्सन गलत है, अगर कोई रूलिंग पार्टी गलत काम कर रही है तो हम फ्रीली उसको अपोज कर सकते हैं। Would you be able to do that in a country that is not democratic? Is that a good argument for democracy? Now come to the topic argument against democracy, कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट्स थे, क्यों नहीं होनी चाहिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। दिस कन्वर्सेशन हैज़ मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट दैट वी रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब ये जो बच्चों का कन्वर्सेशन था, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो ये थे कि लोग उसके अगेंस्ट थे डेमोक्रेसी के। बच्चे ये चाहते थे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लेड्स टू इनस्टेबिलिटी। अगर टाइम टू टाइम हम लीडर्स को चेंज करेंगे तो हमारे इकोनॉमी के अंदर क्या रहेगी, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर क्या रहेगा, इनस्टेबिलिटी। जो पॉलिसीज़ हैं वो जो लीडर आएगा अपने अकॉर्डिंग बनाएगा, जो दूसरा आएगा वो अपने अकॉर्डिंग बनाएगा, कुछ पॉलिसी चेंज कर देगा, कुछ हटा देगा, कुछ नई लेकर आएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या लेके आती है, इनस्टेबिलिटी लेके आती है। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले। पूरा ये खेल किसका है, पॉलिटिकल कंपटीशन का है, नेतागिरी का है कि कौन लीडरशिप के अंदर आता है, किसको लीडरशिप मिलती है, कौन रूलर बनता है। पावर का प्ले होता है, जो पावरफुल इंसान होता है उसका लोग ज़्यादा वो करते हैं समर्थन। देयर इज़ नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। मॉरलिटी इंसानियत नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना, पॉलिटिकल इज़ डर्टी पॉलिटिक्स। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी, दैट लेड्स टू डिलेज। बहुत सारे लोग जो होते हैं उनमें कंसल्टेशन होता है, डिस्कशंस होते हैं, तो जिसकी वजह से जो लॉज रूल्स और जो पॉलिसी फ्रेमेशन होता है वो काम क्या हो जाता है, थोड़ा डिले हो जाता है, काम बहुत स्लो हो जाता है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लेड्स टू बैड डिसीजन। जो इलेक्टेड लीडर होता है वो समझ नहीं पाता है कि किस चीज़ में लोगों का अच्छा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक सिंगल डिसीजन से हम सभी लोगों का अच्छा कर सकें, कुछ लोगों का उसमें लॉस भी होता है। डेमोक्रेसी लेड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। अब इलेक्टोरल कंपटीशन हो रहा है तो कंपटीशन कराने में, इलेक्शंस कराने में ही बहुत सारा क्या हो जाता है, करप्शन हो जाता है। लोग गलत एक्टिविटी करने लग जाते हैं, इधर उधर पैसे खिलाने लग जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, करप्शन। ऑर्डिनरी पीपल डजेंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। जो ऑर्डिनरी पर्सन होगा वो अपने ही कामों में इतना उलझा हुआ रहता है कि उसको समझ ही नहीं आता कि उसके लिए क्या अच्छा है, कंट्री के लिए क्या अच्छा है, तो वो डिसीजन ले ही नहीं पाता है। वो अपनी ही लाइफ के अंदर इतना उलझा हुआ रहता है कि वो कंट्री के बारे में सोच ही नहीं पाता। आर देयर सम अदर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी? क्या कुछ और भी आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट? विच ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट अप्लाई मेनली टू डेमोक्रेसी? विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिसयूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद? क्या आप एग्री हो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, क्या नहीं? Clearly, democracy is not a magical solution for all the problems. It has not ended poverty in our country and in other parts of the world. ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो कितना टाइम हो गया आए हुए, लेकिन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी प्रॉब्लम्स से हम आज भी जूझ रहे हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स का आज भी सॉर्ट आउट नहीं मिला है। डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर्स दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ लोगों को एक सांत्वना दी जाती है कि भाई आपके पास पूरा राइट है कि आप अपना रूलर चूज़ कर सकते हो। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि हमने जिसको चुन लिया वो आगे अच्छा ही रहेगा, वो अच्छे से ही काम करेगा। ऐसा भी तो हो सकता है हमने जिसको अच्छा मान के चूज़ किया है वो आगे जाके गलत हो जाए, गलत एक्टिविटी करने लग जाए। पीपल कैन मेक मिस्टेक, हमसे मिस्टेक भी हो सकता है। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजन डज लेड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। और ये सारी चीज़ें क्या होती है, डिसीजन मेकिंग में जब डिले हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से भी हम क्या होता है, कभी कभी गलत डिसीजंस ले लेते हैं। इट ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लेड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। ये भी सही है कि फ्रीक्वेंट चेंजेस आ जाते हैं लीडरशिप में, पहले नेता कैसा होता है, बाद में कैसा हो जाता है। समटाइम्स दिस कैन सेट अ बैक बेक डिसीजन एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी। और ये क्या है, बहुत बड़ा डिसीजन है और गवर्नमेंट की एफिशिएंसी शो करता है कि गवर्नमेंट कितनी लायक है। These arguments show that democracy of the government we see may not be the ideal form of government. हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक सही तरीका है गवर्नमेंट का, बट दैट नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। लेकिन इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हमारी ज़िंदगी में नहीं है। द रियल क्वेश्चन वी फेस इज डिफरेंट। इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज़ फ्रॉम?
हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सबसे अच्छी है, लेकिन सब में अच्छी तो है, ये तो हम कह सकते हैं कि बाकी जो दूसरा मोनार्की और जो डिक्टेटरशिप वाला रोल था उससे तो अच्छा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे अकॉर्डिंग काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। China's famine of 1958 to 1961 was the worst recorded famine in the world history. चाइना के अंदर जो फेमाइन आया था 1958 से लेकर के 61 के अंदर, वो पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर सबसे ज़्यादा लेवल पर था। नियरली 3 करोड़ पीपल डेड इन दिस फेमाइन। इस फेमाइन में 3 करोड़ से लोग मर गए। ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज़ इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना। अब जब ये फेमाइन आया था चाइना में, तब इंडिया की कंडीशन भी ऐसी थी, वो कोई चाइना से अच्छा नहीं था। येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमाइन ऑफ द काइंड चाइना हैड। लेकिन इंडिया के अंदर इस तरह का फेमाइन नहीं आया जैसा चाइना के अंदर आया। इकोनॉमिस्ट थिंक दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इन द टू कंट्रीज़। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि इंडिया की हालत इतनी बुरी नहीं हुई जितनी चाइना की हुई थी। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अलग था और यहाँ का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अलग था। The existence of democracy in India made the Indian government respond to food scarcity in a way that the Chinese government did not. अब इंडिया का जो गवर्नमेंट था उसने मेजर्स निकाले कि जो फूड स्कैसिटी आई है, जो फूड की कमी आई है, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। और हमने ऐसा पॉइंट आउट किया, लोग जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ऐसा पॉइंट आउट किया कि इस तरह का बड़े लेवल का फेमाइन किसी भी इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर नहीं आया है। इफ़ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शन एंड अपोजिशन पार्टी एंड अ प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, देन सो मैनी पीपल मे नॉट हैव डेड इन द फेमाइन। अगर वहाँ की मीडिया फ्री होती, मल्टी पार्टी इलेक्शन होता, मीडिया फ्री होती, फ्रीली वो उसको अपोज कर सकती गवर्नमेंट को, तो फिर इतने लोग जो मरे उतने लोगों की डेथ वहाँ पर नहीं होती। कहाँ पर? चाइना में। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग्स आउट वन ऑफ द रीज़न वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यही बताता है हमको कि क्यों डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी इज़ बेटर दैन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए मोनार्की और डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट से तो सबसे अच्छी गवर्नमेंट कौन सी है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। A non-democratic government may and can respond to the people's need, but it also depend on the wishes of the people who rule. जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लोगों की ज़रूरत तो समझती है, रिस्पॉन्ड तो करती है उसके ऊपर, लेकिन लोगों की इच्छाओं की पूर्ति वो नहीं करती है। If the rulers don't want to, they don't have to act according to the wishes of the people. रूरल लोगों के अकॉर्डिंग नहीं सोचता है, वो सिर्फ उनकी ज़रूरतों के बारे में सोचता है, उनकी इच्छाओं के बारे में वो नहीं सोचता है, उनके डेवलपमेंट पॉइंट के बारे में वो नहीं सोचता है। A democracy requires that the rulers have to attend to the needs of the people. A democratic government is a better government because it is more accountable form of government. एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है क्योंकि ये क्या है? अकाउंटेबल। अंडरलाइन दिस। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? ईच एंड एवरी पर्सन का जो वोट होता है वो काउंट किया जाता है, दैट इज़ नोन एज अकाउंटेबल। जितने भी लोग वोटिंग करेंगे इंडिया के अंदर, सबके वोट का इक्वल वैल्यू होगा, सबके वोट को इक्वली काउंट किया जाएगा। ये क्या कहलाता है? अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर?